हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस समर की बात करूँ तो समर जो है अभी भी अपने चरम पे है। कहीं कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं हो रही है, बट इस टाइम पे भी हमें अपना स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें कौन सी सनस्क्रीन चाहिए होती है। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है सनस्क्रीन का, कि हमें किस टाइप की सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, सनस्क्रीन कैसे यूज़ करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। मेनली क्या होता है आजकल का जो रूटीन मैं आपको बताती हूँ। आजकल देखिए, आज से जो है मैं बोलूँ अगर 2 साल पहले बहुत से लोगों को नहीं पता था सनस्क्रीन कैसे यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, इनफैक्ट करता भी नहीं था कोई। बट आज का नाउअडेज हर कोई बंदी जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करती है। उसको बस इतना पता है सनस्क्रीन यूज़ कर लो और हमारा जो है काम चल जाएगा। बट ये नहीं है, बहुत सारी सनस्क्रीन से रिलेटेड बातें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती है, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता थी, अभी मुझे पता लग गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है इसी टॉपिक को लेके आती हूँ, क्योंकि हम अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। हमें ये चाहिए होता है कि हमारे कहीं फाइन लाइन्स ना आ जाएँ, और जब आप आफ्टर 25 हो जाते हैं ना तो हम अपनी स्किन को और ज़्यादा धमाको की है 1% हाइलोरेनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। और इस सनस्क्रीन को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद मैं अपना रिव्यू लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ तो उस टाइम पे मैंने रिव्यू देना इसका सही नहीं समझा। मैंने सोचा थोड़ा टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोस्टली सनस्क्रीन क्या करती है आपकी स्किन को जो बहुत ज़्यादा ऑयली कर देती है, ग्रीसी कर देती है, और एक वो वाइट सा जाता है ना, वो सनस्क्रीन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। बट अगर मैं बात करूँ इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि पहला तो ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं करती, और दूसरा वाइट जो आपका फेस वाइट हो जाता है ना, काफ़ी देर के बाद वो थोड़ा सा सटल नज़र आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने इसको किया ये जस्ट क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन जस्ट नॉर्मल लगती है। और अगर बात करूँ जब मैं घर में ही रहती हूँ तो सिर्फ मैं सनस्क्रीन ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर मैंने कुछ यूज़ किया तो विटामिन सी क्रीम अपनी यूज़ कर ली, अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ देती हूँ। देन आफ्टर 4 और 5 आवर्स के बाद मैं फिर से सनस्क्रीन ट्राई करती हूँ। और मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर हम सुबह निकले हैं कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, तो हमने बस स्किन पे एक बार सनस्क्रीन लगा ली है और बस वो भी इतनी, और उसके बाद जो है हमारा पूरा टाइम निकल गया। बट ऐसा नहीं होता है, हमें जो है सनस्क्रीन जो है वो अब थोड़ी टाइम के बाद लगाना चाहिए। एटलीस्ट आपने 4 या 5 आवर्स के बाद तो सनस्क्रीन आपने रिपीट करनी ही चाहिए। और मैं इसके बारे में बात करती हूँ, ये तो सनस्क्रीन की बात होगी। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 1% हाइलोरेनिक सनस्क्रीन। हाइलोरेनिक इट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन, ठीक है ना। ये आपको जो आपकी यूवी रेज है उससे भी करती है, प्लस जो ब्लू लाइट है उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फाइन लाइन्स, रिंकल्स, या फिर जो डार्क स्पॉट आ जाते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ की मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये जो देखिए जो चीज़ मैंने बताई सेम इन्होंने क्विक एब्जॉर्बिंग है, मतलब बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अगर मैं बात करना चाहूँ कि इस क्रीम में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले ये क्रीम जो है SPF 50 है। तो और आज के लोग क्या है, मतलब 25 यूज़ कर रहे हैं, 30 यूज़ कर रहे हैं या 40 यूज़ कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आपने जो है SPF 50 यूज़ करनी ही है, क्योंकि जिस तरीके की ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और UV रेज जैसा कि हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी जो क्रीम है वो SPF 50 PA ट्रिपल+। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसमें हाइलोरेनिक एसिड के अलावा विटामिन E भी है, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। क्योंकि अगर कोई भी सनस्क्रीन ले रहे हैं, अगर उसका काम सिर्फ जस्ट अप्लाई किया और उसके बाद हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई, ऐसी हो गई, बट उसके साथ साथ ये जो है मॉइस्चराइज भी करती है आपकी स्किन को, तो आपकी स्किन हमेशा से प्लम दिखेगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो सुबह मेरा जो सबसे पहला काम होता है नहाने के बाद सनस्क्रीन यूज़ करना ही होता है, क्योंकि सनस्क्रीन अगर आपने यूज़ की है आपके फेस पे तो आपका फेस जो है वो काफ़ी टाइम के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड इसको मैं बात करूँ तो ये जो है वो मुझे सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ मुझे ग्लो भी देती है, तो ये चीज़ इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मैं आपको बताती हूँ उसको यूज़ कैसे करना है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, जस्ट उन्होंने थोड़ी सी ली होती है वो यूज़ कर लेते हैं, बट नो, दिस इज़ नॉट राइट वे टू यूज़ योर सनस्क्रीन। आपको कैसे यूज़ करना, आपने सनस्क्रीन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में लेनी। अच्छी क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है गोभी के फूल की तरह ले लो, मतलब अच्छी क्वांटिटी का मतलब है आपने अपनी 2 फिंगर्स पे सनस्क्रीन लेनी है। देन आपने इस तरीके से ये पोर्शन होना चाहिए आपका लगाने का। एंड आपने जो है अवॉइड योर टू मच, मतलब आई एरिया जो है उसके बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है, टू मच क्लोज
टूवर्ड्स योर आइज एरिया, ठीक है ना। आपने पूरे तरीके से लगाना है अपने ईयर वगैरह में, या फिर जो भी आपका जो है थोड़ा सा देखने वाला, सॉरी जो आपका एरिया है जो दिख रहा है वहाँ पे भी आपने लगाना है। मैं नॉर्मली घर में टी शर्ट वगैरह डालती हूँ तो नेक पे और मेरा वो रहता है, और जब मैं बाहर जाती हूँ या मैं कुछ रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे हाथ वगैरह पे भी मैं सनस्क्रीन अच्छे से लगा लूँ। तो ये होता है वे। और उसको आपने जो सर्कुलर मोशन में लगाना है, सर्कुलर मोशन में लगाने के साथ साथ जो है वो ये, इससे क्या होता है, दो आपको फ़ायदे मिलते हैं। एक तो आपकी सनस्क्रीन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, और दूसरी जो चीज़ है वो आपकी फेस की फेशियल मसाज भी रहती है। और आपने अच्छे से एटलीस्ट उसको 60 सेकंड तो देना ही है, लाइक मीन्स 1 मिनट तो देना ही है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करने में, तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और उसके आप देखें क्विक, आपको क्विक देखेगा, ना पसीना आ रहा है ना ही कोई वाइट हो रहा है, तो आपकी जो सनस्क्रीन है आपको ऑटोमेटिक ही पसंद है, इस तरीके से सनस्क्रीन आएगी। और ये जो है सल्फेट फ्री है एंड डाई फ्री है, पैराबेन एंड मिनरल ऑयल फ्री है, तो आपको एंड डर्माको के प्रोडक्ट आपको पता है यही सब मतलब फ्री ही होते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ सनस्क्रीन कैसी। हाँ बस इनकी मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा जेल, बट ये मुझे क्रीम ही लगती है, मुझे जेल नहीं लगता किसी भी तरीके से। अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये एक मे बी अब इन्होंने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए अप्लाई में भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका वो भी क्रीम ही है और जेल नहीं है, बल्कि जेल भी सनस्क्रीन मैंने यूज़ की है, तो ये जेल फॉर्म में मुझे नहीं लगती है। आई डोंट नो इन्होंने इस चीज़ को क्यों मेंशन किया है, बट ओवरऑल ये देखिए आपकी तरीके से इस तरीके से सनस्क्रीन जो है वो लग जाती है। अब देखिए ये मेरा जो है बिना सनस्क्रीन वाला हाथ और ये मेरा सनस्क्रीन का हाथ, ये वाला हाथ जो है वो ज़्यादा मॉइस्चराइज आपको लग रहा होगा कंपेयर टू दिस, और ये चीज़ इसकी ज़्यादा बेटर लगी मुझे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो ये आपको मिलेगी 50 ग्राम 499 में। और अगर इनकी साइट्स पे या फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखिए सम टाइम्स ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो आपको कम प्राइस में भी मिल सकती है, बट सम टाइम जो है वो आपको फुल प्राइस में मिलेगी। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है इसका मुझे कितना प्राइस पड़ा था, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी कि एग्जैक्टली मुझे ये कितने में पड़ी थी। तो और हाँ ये जो है फ्रेगनेंस फ्री भी है, तो आप इस चीज़ को भी नहीं कर सकते, बट पता नहीं क्यों मुझे इसमें ऐसी स्मेल आती है जैसे कि मॉम्स को की विटामिन सी क्रीम है उस टाइप की, मतलब कुछ अजीब सी स्मेल आती है। अगर अभी भी बात करूँ मुझे मतलब कुछ अजीब सी, बस एक स्मेल की इसकी मुझे प्रॉब्लम है। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई मेरे पास है तो उसको मेरे फेस की जो स्मेल है वो अजीब ना लगे। बट ओवरऑल इस क्रीम सनस्क्रीन बहुत महंगी हो गई आजकल, तो बजट में बहुत अच्छी सनस्क्रीन है अगर आप लेना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ समर से या आप बोले अब तो समर जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, आपने एज वेल एज विंटर में भी सनस्क्रीन ट्राई करते रहना है। ये नहीं है कि विंटर आए तो हमने छोड़ दिया, नहीं तो बिल्कुल ये टॉप का रंग देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो इसलिए आपने एज वेल एज विंटर में भी सनस्क्रीन को अप्लाई ही करते रहना। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थे हमारा एक क्विक रिव्यू फॉर दिस सनस्क्रीन एंड आई होप कि आज की जो वीडियो रहेगी वो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो गाइज जल्दी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर।